पश्चिम से यूक्रेन पहुंची सबसे बड़ी सैन्य मदद यूक्रेन पहुंच चुका है अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। आपको याद होगा जेलेंस्की अमेरिका गए थे और बाइडेन से उन्होंने कहा था कि हमें पेट्रियट दे दीजिए। अमेरिका और नीदरलैंड से ये एयर डिफेंस सिस्टम वहां पहुंचा है। यूक्रेन के फर्स्ट डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी है, यानी यूक्रेन की तरफ से यह ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि हां, हमारे यहां पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। एक और जानकारी आपको देते हैं जल्दी से, इन्हीं हथियारों से जुड़ी हुई, फिर अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियारों की जानकारी दी है। नए हथियार जो पेंटागन से पहुंचे हैं, बार बार ये सारी खबरें उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट कर रही है। $325 मिलियन के एक और हथियारों के कंसाइनमेंट को यूक्रेन अमेरिका पहुंचा रहा है। अमेरिका की ओर से यह सैन्य मदद की 36वीं खेप है, लेकिन नए पैकेज में यूक्रेन के लिए जरूरी गोला बारूद की कमी बताई जा रही है। यानी 300-350 बिलियन डॉलर्स की आपने मदद दे दी, मिलियन डॉलर्स की, और उसके बावजूद यूक्रेन को लगता है कि उसके पास जो जरूरी गोला बारूद होना चाहिए वो यहां पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये एक एक हथियार, एक एक टैंक, यहां पर इतनी सारी सैन्य खेप क्या इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि 30 अप्रैल को कुछ बड़ा विनाश होने वाला है? तो 30 अप्रैल महाविनाश का काउंटडाउन, जरा देखिए ये कैसे यहां पर महाविनाश का काउंटडाउन 30 अप्रैल को बनता है। यहां पर ये तमाम हथियार आपके सामने एक एक करके लेकर हम आएंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। ये पेट्रियट आपके सामने है, इसका वजन है 914 किलो, लंबाई 17 फीट और रेंज 160 किलोमीटर। एवं श्रीवास्तव, ये पेट्रियट कितना मददगार होगा? और छोटे छोटे जवाब ताकि हम सारे पे बात कर सकें जल्दी से। डिफेंस सिस्टम है और जो वर्जन दिया जा रहा है यूक्रेन को, मैं समझता हूं वो उतना ही कारगर होगा, करीब करीब जितना कि S-300 है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मदद पहुंच रही है, संख्या बढ़ेगी तो एयर कवर बढ़ेगा, लेकिन उसी तक सीमित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब चलिए दूसरा हथियार जो यहां पर आ रहा है वो देख लीजिए। चैलेंजर्स 2 अब आपके सामने आ रहा है। वजन 64 टन, 64 टन का ये टैंक है, लंबाई 27 फीट है और रेंज 550 किलोमीटर है। ब्रिटेन ने ये चैलेंजर 2 दिया हुआ है यहां पर यूक्रेन को। जनरल सिन्हा, छोटा सा जवाब, चैलेंजर 2 को कैसे आंकते हैं आप? देखिए, वर्ल्ड का मेन बैटल टैंक है और वर्ल्ड क्लास टैंक है। हाँ। ये 5th जनरेशन की कहते हैं, मगर ये 6th जनरेशन में भी जाता है। तो इसकी काट यदि देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर है नहीं। बहुत अच्छी टैंक है, मगर वर्जन जो इसका आ रहा है वो बहुत पुराना है। ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इसके वर्जन 7 चले गए, ये जो आ रहा है वो सेकंड वर्जन। तो कितना असर डालेगा ये एक लाइन में? ये देखिए, डिपेंड करता है कि कितने नंबर आ रहे हैं। नंबर अभी तक तो माना जा रहा है 14 आए, अभी तक 14 आए चैलेंजर 2। अभी तक तो 14 आए हैं, माना जा रहा है कि 100 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। मगर यूक्रेन को ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए कम से कम 300 चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने मिले वो कम है। अब लेपर्ड 2 लेकर आपके सामने आते हैं। लेपर्ड 2 भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। वजन इनका 62 टन है, लंबाई इनकी 33 फीट है और रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर के आसपास, 340 किलोमीटर के आसपास रेंज इनकी बताई जाती है। ये लेपर्ड 2 टैंक आपके सामने आ चुका है, जो कि दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में से एक है। एवीएम श्रीवास्तव, इस पर आपका कमेंट। देखिए, मैं इस पे भी यही कहना चाहूंगा जो जनरल सिन्हा ने कहा है, ये टैंक अपने आप में अच्छा है, लेकिन टैंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये हल्का उतना भारी नहीं है, 62 टन मान के चलेंगे, तो अभी जो दलदल वगैरह सूख रही जमीन उस पर चल सकता है। एक तो इसका फायदा ये होगा, लेकिन जब तक नंबर सफिशिएंट नहीं होंगे आप इंपैक्ट नहीं डाल सकते। और जो आप अगर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां की जो सेना है, जो फौज है, नंबर्स की बात मतलब यहां पर कितना भी अच्छा हथियार देते हैं, नंबर ज्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग तो दी गई है इनको पोलैंड में इनको ट्रेनिंग दी गई है। AMX-13, अब ये देखिए, इसके बारे में आप देखिए। AMX-13 जिसका वजन 13 टन है, लंबाई 20 फीट है, रेंज 400 किलोमीटर है। जनरल सिन्हा, इस टैंक के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक्चुअली देखिए जो आप दिखा रहे हैं कि MX जो 30 आई है, ये टैंकों की संख्या में दिखाई जा रही है। एक्चुअली ये एक, हम इसको मानते हैं APC, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर विद आर्मर फाइटिंग व्हीकल होती है। और यूक्रेन भी कह रहा है कि वो स्नाइपिंग में यूज करेगा। तो देखिए, प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्राइकर है, ब्रैडली, ये जो अमेरिकन आ रहे हैं, उसकी तुलना में ये टैंक है, इसको टैंक नाम दे रहे हैं, ये गिन रहे हैं, पर टैंक है नहीं ये। टैंक की तरह यूज करेंगे। इम्पैक्ट क्या डालेगा सर इस वॉर में? जी, इस वॉर में क्या इम्पैक्ट डालेगा ये?
इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट जाना है क्योंकि यहाँ पे मैन्यूवर वॉरफेयर होनी है। Okay. आपको डिफेंस को तोड़ना है। Okay. 800 किलोमीटर का डिफेंस बना चुका है रशिया ने। आप उसको कैसे मैग्नेटो लाइन आपने सुना होगा फ्रांस के अंदर में, वो डिच कम बंस बन गए हैं, रिवराइन टेरेन्स हैं। ठीक है। आप इनको एक एक टैंक से नहीं तोड़ सकते। Okay. ब्रिज हेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। आप ब्रिज हेड ऑपरेशन करके ब्रिज है हेड से ब्रेकआउट करनी पड़े। ठीक आप है। कैसे ब्रेकआउट करेंगे? चलिए, आप जो बता रहे हैं ये भी एक बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इसी बीच देखिए अब टैंक्स की बात हो गई। अब आपके सामने रखते हैं एक डिफेंस सिस्टम IRIS-T, यहाँ पर मिसाइल से जो जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार कर सकती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 9 फीट है और रेंज 25 किलोमीटर। देखिए ये हथियार भी बहुत अहम बताया जा रहा है। AVM श्रीवास्तव, इस पर आपका कमेंट, एक छोटा comment। ये हथियार अहम है, ड्रोन्स के अगेंस्ट अहम होगा, आपके जो हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स होंगी उनके अगेंस्ट अहम होगा और एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट अहम होगा। लेकिन जो आपकी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट ये अहम नहीं होगा, उसका भी इस्तेमाल हो नहीं रहा है। लेकिन ये अपने आप में ये क्षमता रखता है कि आपके एयर कवर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कितना सार्थक एयर कवर प्रोवाइड करेगा, उसके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इक्विपमेंट आने से बात नहीं बनती जब कि उसकी मेंटेनेंस चेन नहीं बन पाए। ओके, चलिए, तो बड़े तफसील से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि ये हथियार कितने काम के हैं और कितना असर डाल सकते हैं। लेकिन वहां पर राइडर्स है, वहां पर हर हथियार के साथ, और वो भी जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इनके इंपैक्ट की बात करें इस वॉर में।